नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लर्निंग CS एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ओ लेवल की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम लोगों ने M4R5 सब्जेक्ट को स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है IoT एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, आज उसकी कड़ी में आज 5वां लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स देखे हुए थे, अगर आपने मिस कर दिया है उसको देख लीजिए। ठीक है, उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो चलिए आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IoT। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IoT आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IoT। देखिए, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IoT को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ठीक है, इसको कैरेक्टरिस्टिक को समझ लीजिए, क्या कह सकते हैं आप, विशेषता। ठीक है, किसी चीज की कोई विशेषता होती है। जैसे ह्यूमंस की विशेषता क्या होती होगी, ह्यूमंस चल सकते हैं। ठीक है, ओके, चल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, ओके, इसी तरीके से ये क्या हो गई, ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, राइट। इसी तरीके से IoT के कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात करेंगे उसमें भी कुछ चीजें होती हैं। अब देखिए, जैसे कि कल की हम लोगों ने क्लासेस में, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फीचर्स ऑफ IoT पढ़ा हुआ था, तो कल की क्लास में जब हम लोगों ने देखा था तो क्या हुआ था कि जैसा जैसा सिस्टम होता है वैसी वैसी क्या होती है, उसके क्या इकोसिस्टम चेंज होता जाता है। कल की क्लास में हम लोगों ने इकोसिस्टम देखा हुआ था ना, तो जैसे जैसे क्या होता है, हमारा IoT का सिस्टम बदलता जाता है। कहने का क्या मतलब, जंगल के लिए अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ और हमारा इकोसिस्टम होगा, ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कुछ और सिस्टम होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब IoT की जब हम बातें करेंगे, जब IoT की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो किसकी बात करेंगे, IoT की जब बात करेंगे उसमें क्या होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग इकोसिस्टम होता है, और अलग अलग इकोसिस्टम की वजह से क्या होते हैं, अलग अलग हमारे क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मतलब समझिएगा, बात को पूरी अच्छे से समझिएगा। अगर मान लीजिए हम कोई IoT सिस्टम घर में लगवा रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ कम चीजें लगेंगी, उसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग होगा। क्यों भैया, एक बात बताइए, अगर आप वॉशिंग मशीन घर में लगा रहे हो, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है, बट मान लीजिए जो फैक्ट्री के जो लिए जो आपकी वॉशिंग मशीन या कोई भी सिस्टम बनेगा, उसका इकोसिस्टम क्या होगा या उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, अलग होगी। अच्छा, ऐसे समझिए, एक शेर है, शेर दोनों, अगर जब सर्कस की बात आती है तो वो कमजोर शेर होता है, ठीक, बट जब जंगल की बात आती है तो वो मजबूत शेर होता है, खूंखार शेर होता है। ठीक है, दोनों हैं तो शेर ही ना भैया। इसी तरीके से IoT की जब बात करेंगे तो किस जगह पे लगी हुई है कोई IoT सिस्टम, उसी के बेसिस पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक और इकोसिस्टम क्या होता है, डिसाइड होता है। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, मतलब अलग अलग जगह के लिए अलग अलग इकोसिस्टम हुआ, तो बट कुछ चीजें सब में कॉमन होती हैं। अगर अब जैसे अब कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो ओवरऑल जो कॉमन चीजें होंगी वो हम कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस करेंगे। क्यों, हमको IoT से मतलब है, किस जगह पे लगी हुई है उससे मतलब नहीं है। बट आप जब आंसर लिखोगे ना तो ये चीज बताओगे, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग IoT का इकोसिस्टम होगा और उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, देखिए समझिएगा। और IoT तो पता ही है आपको, IoT इज ए नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस विच क्या, विच शेयर्स द डेटा, जो आपस में क्या करते हैं, डेटा को शेयर करती हैं। क्लियर है चीजें, ओके, बात क्लियर, ओके। IoT इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, आपको भी पता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वेरीज फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, अभी बता दिया कि सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। ठीक है, ओके, बट जब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात आएगी तो 7 प्रॉपर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब जैसे ह्यूमंस की बात की जाए, आप ह्यूमन हो, हम भी ह्यूमन है, आप शहर में रहते होगे तो अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करोगे, हम गांव में रहते हैं तो अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे, बट हैं हम लोग ह्यूमन ही। अगर ह्यूमन के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो हम सोच सकते हैं, पहली कॉमन, चल सकते हैं दूसरी कॉमन, अपने से खा सकते हैं तीसरी कॉमन, मतलब इसी तरीके से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इसी तरीके से जब सभी इकोसिस्टम, IoT इकोसिस्टम को कॉमनली एक साथ देखा गया तो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आई। ठीक है, वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कनेक्टिविटी,
सेंसिंग, हेट्रोजेनिटी, स्केलेबिलिटी, डायनेमिक नेचर, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी, 7 जो आपके क्या हुए, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हुए किसी भी आईओटी सिस्टम के। क्लियर है चीजें? चलिए इनको वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। अब देखिए बात आई है, बहुत इजी सा टॉपिक है, मतलब इतना इजी है, इतना इजी है, और अगर ये क्वेश्चन आया तो मतलब मैं कह रहा हूँ अगर 7 नंबर में आया तो 7 में 7 आपको दे के जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी चीज याद करने की तो जरूरत ही नहीं है भैया। याद हो गई? पहला क्या था? पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? कनेक्टिविटी की बात आई। अब देखिए कनेक्टिविटी का मतलब क्या? कनेक्शन, कनेक्ट करना। अच्छा देखिए आईओटी का मेन चीज क्या थी? पहली चीज तो सेंसर होना चाहिए, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए। बात समझे? तीसरी चीज क्या होना चाहिए? प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये 3 चीज तो कम से कम होनी चाहिए ना, हमने कल भी देखा था ना भैया इकोसिस्टम में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, आईओटी की। ठीक है, क्यों? क्योंकि विदाउट इंटरनेट और विदाउट कनेक्टिविटी कोई भी आईओटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई ऐसा सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें इंटरनेट नहीं है, तो वो आईओटी नहीं होगा। क्लियर है चीजें? ओके। विदाउट कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन, बातचीत बिटवीन डिवाइसेस आर नॉट पॉसिबल। अगर अपनी बात की जाए, आप कहीं पे हो, हम कहीं पे हैं, ठीक है, अगर इंटरनेट ना होता तो क्या हम आपस में बातचीत कर रहे होते? आपस में क्लासेस ले रहे होते? पॉसिबल ही नहीं था। इसी तरीके से आईओटी में अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वो डेटा आपस में शेयर नहीं कर पाएंगे। काम तो कर सकता है एक आईओटी सिस्टम अपने आप अकेले, बट डेटा शेयर कर नहीं सकता है, ठीक है, विदाउट इंटरनेट। क्लियर है चीजें? ओके। अब देखिए कनेक्टिविटी इनेबल्स द डिवाइसेस टू कम्युनिकेट। सबको पता है कनेक्टिविटी ही या इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम है जो कि पावर देता है किसको? डिवाइसेस को और सेंसर्स को, जो कि आपस में डेटा को शेयर कर सके। क्लियर है? ओके। अगला पॉइंट, इट कुड बी, ये कैसे हो सकता है? इट कुड बी थ्रू, इट कुड बी थ्रू मतलब ये किस माध्यम से हो सकता है? ब्लूटूथ से हो सकता है, वाईफाई से हो सकता है, रेडियो वेव से हो सकता है, इंटरनेट से हो सकता है, बहुत सारे माध्यम से। क्लियर है? कनेक्टिविटी की बात करिए, कनेक्टिविटी आप अपने से समझिए कि कैसे हम लोग मोबाइल से कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं। मोबाइल भी एक तरीके की आईओटी डिवाइस है, इसी को लेके चलिए। अगर हमको ऐसा समझिए, अगर हमको एक इंसान से हमको किसी दूसरे इंसान से बात करने है व्हाट्सएप के माध्यम से, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो क्या हम बात कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बस यही सेम कंडीशन यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरी क्या आई? सेंसिंग। मैंने अभी भी बताया है, पहली इंपॉर्टेंट चीज थी आईओटी में इंटरनेट, फिर उसके बाद सेंसर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ आईओटी नॉट पॉसिबल विदाउट सेंसर्स। क्यों? क्योंकि जब तक सेंसर्स डेटा सेंस नहीं करेंगे, वो डेटा ट्रांसफर नहीं करेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, तो काम होगा ही नहीं। अब ऐसे समझिएगा, सेंसर को ऐसे समझिएगा, अगर 10 लोग आपस में काम कर रहे हैं, क्लियर है, अगर एक आदमी दूसरे आदमी को बताएगा ही नहीं कि भैया आपको ये काम करना है, मैंने ये काम कर लिया है, तो वो आदमी काम कर पाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ आई? ऐसे ही हर एक सेंसर का अपना अपना काम है, वो एक सेंसर अपना काम कर लेगा तो वो डेटा दूसरे सेंसर को भेजेगा या दूसरे डिवाइस को भेजेगा कि भैया मैंने ये डेटा कलेक्ट कर लिया है, आप ये आप काम आगे बढ़ाइए। क्लियर है? ऐसे ही। ठीक है, कहने का मतलब आईओटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट सेंसर्स। क्लियर है? ओके। IoT क्या है? कंपोनेंट इज ए कंपोनेंट विच सेंसेस और मेजर्स द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब कहने का IoT एक ऐसी डिवाइस है, IoT एक ऐसा डिवाइस है या सेंसर एक ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि डेटा को सेंस करते हैं, और उसको क्या कैसे डेटा को सेंस करते हैं? जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है। भैया सेंस करने का क्या मतलब? सेंस करने का क्या मतलब? सेंसर्स हैं, सेंसर्स मतलब देखेंगे, जहां पे लगाओगे उसको देखते रहेंगे, उसमें कुछ चेंजेस आए तो उसको बताएंगे। कहने का क्या मतलब, अगर हम टेम्परेचर सेंसर की बात की जाए, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर की बात की जाए तो वो टेम्परेचर मेजर करेगा। मान लीजिए हम आज हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, कल हमारा क्या हो गया? 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ पे चेंज आया कि नहीं आया? मतलब टेम्परेचर में चेंज आया, तो यही तो सेंसर मेजर सेंस करता रहेगा कि हाँ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं, राइट? ओके। अब देखिए बात समझाओगे सेंसर को, सेंसर के बारे में तो आप कहानी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, अब क्या है? अब देखिए सेंसर्स के होने का क्या बेनिफिट है।
हम इंसान जो होते हैं कैसे डेटा को या आपस में सेंस करते हैं, समझते बूझते हैं, ऐसा समझिएगा। हम लोग पहले जो चीजें हो चुकी होती हैं उसके बेसिस पे क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं और एक्शंस लेते हैं। क्लियर है? बट आईओटी सिस्टम ऐसे नहीं करता है। वो एक्शन तभी, आईओटी और सिस्टम क्या, एक मशीन है। मशीन अपने आप काम करती है क्या? नहीं। आप उसको जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे वैसे वो काम करेगी। बात समझोगे? मशीन सबको पता है, फैन ऑन करोगे तभी फैन चलेगी, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है? बट आदमी का क्या है, अगर उस गाल पे एक मच्छर भी बैठा तो उसको पता है कि मच्छर काटेगा, खून पी के निकल जाएगा, तो वो क्या करता है, तुरंत हाथ उठाता है और मार देता है मच्छर को। ठीक है? तो कहने का क्या मतलब, इंसान जो होते हैं वो अपने पुराने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बेसिस पे एक्शंस लेते हैं। बट आईओटी जो होते हैं, जो डेटा सेंस किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बेसिस पे एक्शंस लेते हैं। ठीक है? तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। ह्यूमन रिएक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है? पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिएक्ट करते हैं कौन? ह्यूमंस। बट आईओटी सिस्टम जो होता है उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रिक्वायर्स डेटा विच इज कलेक्टेड बाय द सेंसर्स। जो डेटा सेंसर्स के थ्रू कलेक्ट किया गया होता है उसके थ्रू ही एक्शन परफॉर्म होता है। क्लियर है? अब सेंसर क्या क्या हो सकते हैं? लाइट सेंसर हो सकता है, टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, ह्यूमिडिटी सेंसर हो सकते हैं, मॉनिटर पर मोशन सेंसर हो सकता है, आरएफआईडी सेंसर हो सकता है, बहुत सारे सेंसर होते हैं। ये एग्जांपल्स हो गए। ठीक है? बहुत आसान टॉपिक था। ठीक है? ओके, ये बहुत पता है इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग से इसमें टॉपिक्स हैं, कुछ भी याद। अच्छा, अभी तक 4 क्लासेस हो गए, आपने देखा? चाहिए नहीं देखा हो तो आपने देख के आइए। एक भी मिनट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप इमेजिन करके समझ गए आईओटी ऐसा होता है, यहाँ ये डेटा जाता है, यहाँ ऐसे समझ, डायग्राम से और इमेजिनेशन से अगर आप समझोगे तो आप समझ लीजिए इतने 4 क्लासेस हो गई ना, आज 5वीं क्लास है। ठीक है? 4 क्लासेस में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कम से कम 15-20 नंबर का आपका जुगाड़ हो चुका है। आप देख लीजिएगा, गारंटी में बोल रहा हूँ, इन 4 क्लासेस में से 5वीं क्लास हो जा रही है, इन 5 क्लासेस में से 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं ऐसे क्रक्स पॉइंट्स, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद डिटेल आपको लेके चल रहा हूं। ठीक है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हेट्रोजेनिटी क्या होती है? अब देखिए, आपसे एक चीज पूछते हैं, आप इंडियन हो। ठीक है? समझिएगा, आप क्या हो? इंडियन हो। ठीक है? आप गए कहां पे? अफ्रीका में। ठीक है? या अफ्रीका ले लीजिए, या तो ले लीजिए चाइना, कहीं पे भी दूसरे देश में। आप बोलोगे क्या? मान लीजिए बोलोगे हिंदी, अफ्रीकन को समझ में आएगी क्या? या अफ्रीकन कुछ बोलेगा, आपको समझ में आएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया माध्यम अलग अलग है, उसका एनवायरमेंट अलग है, आपका एनवायरमेंट अलग है। बात समझिए, हेट्रोजेनिटी का क्या मतलब? हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं उसका अलग सिस्टम है, और कोई दूसरा कहीं रह रहा है उसका अलग सिस्टम है। अगर हमको अफ्रीकन से बात करनी है तो हमको एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा, या जो एक ऐसा आदमी चाहिए होगा जो दोनों जगह को जानता हो। हम हिंदी बोलेंगे तो वो ट्रांसलेट करके अफ्रीकन को अफ्रीकन लैंग्वेज में बोलेगा, अफ्रीकन अफ्रीकन लैंग्वेज में बोलेगा तो वो हमको ट्रांसलेट करके हमको हिंदी में समझाएगा। बात क्लियर है? समझ में आ गई? इसी तरीके से आईओटी के को समझे। जब आईओटी सिस्टम में जो डिवाइसेस लगी होती हैं वो डिफरेंट हार्डवेयर से लगी होती हैं। कहने का क्या मतलब, इन आईओटी सिस्टम डिफरेंट डिवाइसेस बेस्ड ऑन डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स। बात समझ में आ रही है ना भैया? डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म से बने होते हैं। ठीक है? ओके। और इंटरेक्ट करते हैं किससे? एक दूसरे प्लेटफॉर्म से। मतलब वही चीज, इंडियन अगर अफ्रीकन से बात कर रहा है, अफ्रीकन इंडियन से बात कर रहा है, तो दोनों का प्लेटफॉर्म जो हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, वो डिफरेंट हुआ। क्लियर है? ओके। तो इसके लिए क्या जरूरत होगी? इसके लिए जरूरत होगी एक ऐसे कॉमन मीडियम को जो सब कुछ हैंडल कर सके। कहने का मतलब, अगर हम बात करना चाहते हैं किसी एक डिवाइस से, हमारा प्लेटफॉर्म अलग है, दूसरे का प्लेटफॉर्म अलग है, तो हमको ऐसा कन्वर्ट करना होगा अपने प्लेटफॉर्म को कि वो दूसरे के प्लेटफॉर्म के कंपैटिबल हो, दूसरे के प्लेटफॉर्म पे भी काम चल जाए, और दूसरा वाला जो हमको कुछ बताए तो उसका जो चीज होगा वो भी कन्वर्ट होकर हमारे लैंग्वेज में समझ में आए। बस इतना सा चीज है हेट्रोजेनिटी की बात में। ठीक है? क्लियर है? अब देखिए,
नेटवर्क भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब जैसे मान लीजिए नेटवर्क तो आपके उसमें नहीं होगा, या अगर नेटवर्किंग में है आपके सब्जेक्ट या नेटवर्किंग में है, आप लोग जो समझोगे टोपोलॉजी की बात आती है, मेश टोपोलॉजी, रिंग्स टोपोलॉजी, बहुत सारी टोपोलॉजी आती है, हम अभी डिस्कस करेंगे, M1R5 में है, ठीक है, M1R5 में हम आपको कवर कराएंगे। तो नेटवर्क भी जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखिए ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हर जगह का निचोड़ है, मिक्स है, इसको समझ लीजिए, कहीं ना कहीं आपको यूज आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स भी होते हैं, ठीक है, तो उनको भी आपस में क्या करना होता है, कंपैटिबल कराना होता है। अब ऐसे समझ लीजिए, इतना देर में नहीं समझ आई, ऐसे समझिए, टाइप सी का चार्जर है, आप अगर यूएसबी में लगाओगे तो नहीं लगेगा, बट अगर कन्वर्टर लगा के लगाएंगे तो क्या होगा, लग जाएगा, ठीक है। वही चीज, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। कहने का मतलब, अब देखिए, सिस्टम शुड बी एबल टू हैंडल, ऐसा सिस्टम को डिजाइन करना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम होता है आईओटी का सिस्टम, ऐसा सिस्टम होता है जो कि सब चीजें हैंडल कर सकता है। क्योंकि इट्स नेसेसरी फॉर एक्सपेंशन एंड स्केलेबिलिटी। एक्सपेंशन एंड स्केलेबिलिटी का क्या मतलब, अगर हमको एक्सपैंड करना है, अपने सिस्टम को बढ़ाना है, कहने का मतलब अगर हमको कुनबा बढ़ाना है, मान लीजिए हम इंडिया में भी व्यापार कर रहे हैं, हमको अफ्रीका में भी व्यापार करना है, तो अपने व्यापार को बढ़ाना है, ठीक है, तो हमें एक ऐसा कॉमन पॉइंट चाहिए होगा कि हम जो भी चीजें बात करें उसको समझाना चाहें तो वो समझ सकें। क्लियर है? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो आया वो हेट्रोजेनिटी का कॉन्सेप्ट आया। क्लियर है? ओके, ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट की जब बात करेंगे तो स्केलेबिलिटी, अभी हमने देखा स्केलेबिलिटी की बात आ गई ना, तो देखिए स्केलेबिलिटी की जब बात आ गई तो स्केलेबिलिटी का क्या मतलब, स्केलेबिलिटी का क्या मतलब, अगर मतलब समझिएगा, एक ऐसी डिवाइस है जो छोटी जगह पे काम कर रही है। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक छोटी सी दुकान खोली, ठीक है, अब आपके पास धंधा बड़ा होने लगा, आपका धंधा बड़ा हो गया, आप उसको क्या करना चाह रहे हो, स्केल करना चाह रहे हो, बड़ा करना चाह रहे हो, मतलब मान लीजिए आपने एक छोटे से रूम में कुछ स्टार्ट किया, अब आप उसको बड़ी सी दुकान में ले जाना चाह रहे हो, आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अगर वही चीज छोटी जगह पे भी काम कर सके और वही सिस्टम बड़ी जगह पे भी काम कर सके। ऐसा ना हो कि आपका प्रॉफिट तो छोटी जगह पे हो पा रहा था, बट जैसे ही आपने बड़ी जगह पे ट्रांसफर किया वो काम ही करना बंद हो गया, कोई बेनिफिट हुआ आपके बड़ी जगह पे जाने का? नहीं। स्केलेबिलिटी का सेम वही कॉन्सेप्ट है, क्या आईओ मतलब आईओटी में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, क्या कि आईओटी जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, अभी भी काम कर रही है, फ्यूचर में और बड़ी होगी, अलग अलग जगहों पे यूज होगी, ठीक है। अब देखिए, अब जो पहले क्या होता था, इंडस्ट्रीज में काम होती थी आईओटी का, अब धीरे धीरे घरों तक पहुंच गई है, इवन आपके स्मार्ट वॉच भी आईओटी है, मतलब आप हर समय आईओटी के साथ लगे हुए हो। बात समझ में आई? पहले देखिए टेलीफोन हुआ करते थे जो घरों में लगते थे, घरों में लगे हुए करते थे, टेलीफोन को अगर आईओटी समझिए तो पहले घरों में थे, घरों से अब आपके हाथ में आ गए, अब हाथ से तो समझ लीजिए घड़ियों में चल रहे हैं, कुछ दिन बाद तो मतलब कि गायब हो जाएंगे, मतलब आंखों से सेंसर्स पे चलेंगे, गूगल ग्लास बनाया गया था, सारा कुछ आपके ग्लास पे दिखता रहे, राइट, ठीक है। तो देखिए यही चीज क्या हुई आईओटी का, ठीक है, कॉन्सेप्ट आए बात, ठीक है, आईओटी का कॉन्सेप्ट यही होता है, क्या स्केलेबिलिटी को वो फुलफिल करता रहे, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब, अगर सेम वही चीज अगर आप छोटी जगह से स्टार्ट कर रहे हो तो बड़ी जगह पे कैसे जाओगे, ऐसा ही सिस्टम बनाना पड़ेगा, और बड़ी जगह से स्टार्ट कर रहे हो कहीं और जगह पे जाके छोटी जगह पे भी काम करना है तो छोटी जगह पे भी काम हो सके, मतलब छोटी से बड़ा भी हो सके, बड़ा से छोटा भी हो सके, ऐसा सिस्टम को क्या करना होगा, डिजाइन करना होगा। आइए आईओटी की बात करते हैं। आईओटी जो है, आईओटी इज ए टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, फ्यूचर में और बड़ी होगी, ठीक है। सो इट डेफिनेटली विल एक्सपैंड इन फ्यूचर, वही बात, फ्यूचर में जाहिर सी बात है कि बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी, ठीक है। स्केलेबिलिटी मीन्स इफ एनी सिस्टम इज डिजाइंड फॉर अ स्मॉल स्पेस, अगर छोटी स्पेस के लिए डिजाइन किया गया हो तो कैन बी स्केल्ड अप टू फॉर अ लार्ज स्पेस, छोटी जगह के लिए डिजाइन किया गया हो तो बड़ी जगह पे भी काम कर पाए, बड़ी जगह के लिए डिजाइन किया गया हो तो छोटी जगह पे भी काम कर पाए। बात समझ आ गई? आप समझिए कैसे, अगर मतलब समझिएगा, इफ एनी सिस्टम वर्क्स फॉर अ स्मॉल हाउस, अगर एक सिस्टम है स्मॉल हाउस के लिए वर्क कर रहा है, इट शुड ऑल्सो अप्लीकेबल इन फैक्ट्रीज एंड अ लार्जर एरिया, ठीक है। कहने का क्या मतलब, अगर
छोटी जगह के लिए डिजाइन किया गया हो तो बड़ी जगह पे काम कर पाए, और बड़ी जगह पे डिजाइन किया गया हो तो छोटी जगह पे भी काम कर पाए। अब ऐसे समझिए, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इसको तो एग्जाम्पल लिखा ही, आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगर अगर ऑटोमेटिक फार्मिंग या ठीक है स्मार्ट फार्मिंग की बात की जाए, तो अगर कोई टेक्नोलॉजी एक खेत के लिए डिजाइन की गई हो, तो बड़े से बड़े फार्म हाउस में भी वो टेक्नोलॉजी काम कर पाए, तभी तो आईओटी का मतलब है, अदरवाइज आईओटी वेस्टेज है। ठीक है, आईओटी फिर वेस्टेज, अगर एक ही जगह पे डिजाइन किया गया और एक ही जगह पे काम कर रही है। क्लियर है चीजें? तो मतलब कहने का क्या मतलब, तो एक जगह के लिए डिजाइन किया गया हो तो दूसरी जगह पे भी वो टेक्नोलॉजी काम करे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक, अब देखिए अगली बात आई, 4 पॉइंट पढ़ दिए, इजी जैसा था। भर भर के एग्जाम्पल दीजिएगा, भर भर के डायग्राम बनाइएगा। 7 पॉइंट्स हैं, अगर पता 4-4 लाइन भी आपने लिखा ना तो 5-6 नंबर के लिए इनफ टॉप पॉइंट्स हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता। एग्जामिनर को पन्ने भरने से मतलब नहीं है, उसको टू द पॉइंट चाहिए, इसलिए मैं देखिए टू द पॉइंट लिख कर आता हूँ। लिखने को तो मैं 2-2 पन्ने भी लिख दूँ एक एक पॉइंट को, बट एक पॉइंट समझिएगा, उसके बारे में आप कितना लिख सकते हो, आपकी प्रतिभा। ठीक है, आप समझिएगा। डायनेमिक नेचर, डायनेमिक नेचर का क्या मतलब, डायनेमिक नेचर को ऐसे समझ लीजिएगा, डायनेमिक नेचर को समझ लीजिए बस। ठीक है, मतलब डायनेमिक मतलब क्या, फ्रिक्वेंटली मतलब तेजी से चेंज होने वाला, तेजी से बदलने वाला, तेजी से बदलने वाला। कहने का मतलब जो हर 2 सेकंड पे, हर 1 सेकंड में, माइक्रो सेकंड में चेंज होता रहे। ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट क्या होता है, डायनेमिक नेचर का इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब आईओटी सिस्टम जो होता है वर्क करता है, आईओटी सिस्टम वर्क्स ऑन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, डायनेमिक इन्वायरमेंट की क्या बात हुई, जो बहुत तेजी से चेंज हो। अब ऐसे समझिएगा, अब ऐसे समझिए, आज के आपके घर में टेम्परेचर है, सुबह ठंड होती है, हर आधे घंटे के बाद टेम्परेचर बदलता रहता है, दोपहर में एकदम कड़ाके की गर्मी हो जाती है। फिर मतलब क्या, मतलब पहले टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर बहुत तेज बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर कुछ देर तक कांस्टेंट रहेगा, फिर क्या होगा, थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा, फिर रात को 10-11 बजे तक आराम से बहुत कम हो जाएगा, फिर सुबह होते होते ठंडा होने लगेगा। ये क्या है, चेंज हो रहा है, मतलब फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। बात समझ आ गई? तो कहने का क्या मतलब, आईओटी सिस्टम वर्क्स ऑन क्या, डायनेमिक इन्वायरमेंट, ओके, हुज सिचुएशन इज चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, जिसकी सिचुएशन, ऐसा इन्वायरमेंट जिसकी सिचुएशन क्या है, बहुत तेजी से चेंज हो रही है। सिचुएशन मतलब क्या यार, सेंसर मतलब क्या, चीजें सेंस करने वाला। मोशन सेंसर क्या होता है, अगर अभी कमरा खाली है, जगह खाली है, फिर एक तेजी से आदमी ढेर सारे आने जाने लगे तो मूवमेंट होने लगे, तो मोशन को ट्रैकिंग होगी, मोशन को ट्रैक करेगा। अरे यार अभी पता है सेंसर के बारे में प्रॉब्लम बना लो, पूरा एक चैप्टर ही आपका सेंसर पे है। ठीक है, बट ऐसा समझिएगा, मोशन का क्या मतलब, कौन आ जा रहा है, टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो तेजी से चेंज होती है चीजें। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब, जैसे ही इन्वायरमेंट का सिचुएशन चेंज हो, वैसे ही सेंसर सेंस करे और तुरंत के तुरंत डेटा को भेज दे, कम्युनिकेट कर दे। ठीक है, ओके, तो ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, राइट। आगे देखिए, सेंसर्स प्राइमरी वर्क इज टू कलेक्ट डेटा, सेंसर्स का मेन काम क्या है, डेटा को कलेक्ट करना, एंड ट्रांसफर इट टू क्लाउड, मतलब क्या, क्लाउड मतलब आईओटी प्लेटफॉर्म पे, एंड सम ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, मतलब तुरंत जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हो तुरंत डेटा कलेक्ट करे, डेटा को भेजे, और जो डेटा भेजा होगा उसके बेसिस पे प्रोसेस होगा और कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। कहने का क्या मतलब, मान लीजिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है और हमने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जो 20 डिग्री सेल्सियस जाने के बाद ही एसी को ऑन करेगा, तो जैसे ही 20 डिग्री का सेल्सियस बढ़ा तुरंत एसी ऑन हो जाए। ठीक है, ओके। अब बेनिफिट क्या है, जितना जल्दी डेटा कलेक्ट होगा, क्विक डेटा कलेक्ट मतलब क्विकर एक्शन इज परफॉर्म, और जैसे ही एक्शन जल्दी परफॉर्म होगा तो उसके बेसिस पे क्या होगा, जल्दी से रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गई पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप भाई साहब डिजाइन कर रहे हो क्या, आईओटी सिस्टम, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर तो इंटेलिजेंट का ही है। कंप्यूटर आज के टाइम से आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है सोचने समझने के मामले में। ठीक है, दिमाग आपका बहुत तेज है, आप लोग कोई भी क्षमता समझ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इंसानों ने ही कंप्यूटर को डिजाइन किया हुआ है। बट स्मार्ट तो है ही, मानना पड़ेगा कंप्यूटर आज के आपसे। ठीक है, इंटेलिजेंट तो है।
ठीक है, अब देखिए, अब मतलब क्या, ह्यूमंस कैसे डिसीजन लेता है, अभी मैंने बताया। ह्यूमंस हैव अ नेचुरल इंटेलिजेंस, ह्यूमंस के पास क्या है, नेचर की दी हुई इंटेलिजेंस है, नेचर की दी हुई समझदारी है, नेचर का दिया हुआ विजडम है। और वो डिसीजन क्या लेते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले जो घटना हो चुकी है उनके बेसिस पे वो क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, राइट। बट आईओटी सिस्टम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं, इंटरनेट लगा हुआ होता है, और बहुत सारे अलग अलग चीजें लगी हुई होती हैं, डिवाइसेस लगे हुए होते हैं, जिनके बेसिस पे वो क्या करते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। सेंसर्स लगे हुए तो डेटा को लेते हैं और उसके बेसिस पे प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ काम होता है। मतलब क्या, आईओटी टेक्स डिसीजन, आईओटी जो डिसीजन लेता है विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, किसकी सहायता से, एल्गोरिदम की सहायता से, कंप्यूटेशन की सहायता से, जो कैलकुलेट करता है कैलकुलेटर की सहायता से, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सहायता से। ये इसलिए मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, इसको आप लिख देंगे ना, इस पूरे पॉइंट को ही कवर कर दिया इसने, ठीक है, ओके। और कहने का क्या मतलब, और यही 4 पार्ट्स ही, एंड दीज पार्ट्स ऑफ एनी आईओटी सिस्टम मेक्स इट स्मार्ट, ठीक है। अगर कोई चीज अपने से सोच समझ पा रही है तभी तो वो स्मार्ट है। अब देखिए, मान लीजिए भैया आपने कोई डिजाइन बनाया, आपने कोई सिस्टम बनाया, आप केवल देख रहे हो और आपका सारा काम वो कर दे रही है, बात समझे, स्मार्ट तभी तो हुई ना, स्मार्ट तभी तो हुई। आप बढ़िया से बैठ के चाय समोसे खा रहे हो और आपके घर का सारा काम हो रहा है, आपकी फैक्ट्री का सारा काम हो रहा है, मतलब ना तो आपको एसी ऑन करनी है, ना तो कंप्यूटर ऑन करना है, ना तो मोबाइल ऑन करनी है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो कितनी आसान हो जाएगी जिंदगी, राइट। तो यही चीज है स्मार्ट बनाने की, जिसके लिए हम आईओटी का यूज कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। ओके, अब बात आती है अगला। अभी तक हम लोगों ने अच्छी अच्छी चीजें देखी, अगर अच्छाई आती है तो जाहिर सी बात है क्या, बुराई भी उसके साथ साथ आएगी। अब मतलब समझिएगा क्या, पहले क्या आया था, एटीएम, ऐसे समझिएगा, एटीएम जब आया था, ठीक है, एटीएम जब आया था तो बेनिफिट से बेनिफिट लेकर आया था, ठीक है, कि जब मूड बनता था, ठीक है, जहां मूड बनता था पैसे निकाल लेते थे। बट अब क्या है, उसके साथ साथ क्या, फ्रॉड्स भी होने लगे हैं, फ्रॉड्स भी होने लगे हैं, एटीएम के पिन चुरा लिए जाते हैं, पैसे निकाल लिए जाते हैं। मतलब अगर कोई कन्वीनियंस की चीज आई हुई है तो उसके साथ क्या है, एक थ्रेट भी आएगा, खतरा भी आता है, ठीक है। अगर कोई सहूलियत की चीज आती है तो उसके साथ साथ खतरा भी आता है, और उस खतरे से हम कैसे बच सकते हैं, अगर हम कुछ सिक्योरिटी मेजर्स को लेंगे, कुछ प्रिकॉशंस को लेंगे, कुछ सावधानियां बरतेंगे, तो क्या होगा, हमारे खतरे से हम बच जाएंगे। जैसे अभी एटीएम क्या है, एटीएम पिन को आप कहीं मत, किसी से बताइए ही मत, कोई पता ही नहीं चल पाएगा कि मान लीजिए क्या है। अब लोग क्या, कैसा पासवर्ड रखते हैं, एटीएम पे रखते हैं 12341111, यानी नॉर्मल पासवर्ड है, मतलब जिन सब क्रैक सबसे अच्छा एक बात बता, आपको मोबाइल दिया जाता है किसी बच्चे को, सबसे पहले वो पासवर्ड क्या डालेगा, 1234 डालता है। मान लीजिए आपने पासवर्ड वही रखा हो तो खुल गया मोबाइल। तो कहने का मतलब, सेफ इन्वायरमेंट अगर आप बनाओगे तो कोई भी थ्रेट नहीं होगा, खतरा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, हैकर्स लोग हैक कैसे करते हैं, अगर आपने कोई लूप होल छोड़ दिया हो, ठीक है, अब देखिए, अब कैसे, क्या घर में चोर कैसे घुसेगा, आसानी से, देखो चोर तो तोड़, दीवार वाल तोड़ के घुस ही जाएंगे, बट आप कहिए कि दरवाजा ही आपने खोल दिया तो चोर तो घुसेगा ही घुसेगा ना भैया। आपने रोड पे बाइक खड़ी कर दी चाबी लगा के, गाड़ी तो गायब होगी ही होगी। यही कहने का क्या मतलब है, सिक्योरिटी तो हमेशा थ्रेट रहा ही है, खतरा रहा ही है, बट आप उस खतरे को कम से कम, ना के बराबर कर सकते हो अगर आप कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लेते हो, कुछ प्रिकॉशंस लेते हो, कुछ सहूलियत और सावधानी बरतते हो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बात की जा रही है, आईओटी इज अ कन्वीनियंस एंड स्मार्ट सिस्टम, सबको पता है कन्वीनियंस एंड स्मार्ट सिस्टम है, विच मेक्स आवर लाइफ इजी एंड स्मार्ट, ठीक है, सबको पता है कि कन्वीनियंस और स्मार्ट सिस्टम है जो कि हमारी जिंदगी को आसान और स्मार्ट बना रही है, ठीक है। बट 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 इट हैज आल्सो सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब खतरा, इसके साथ ही इसके साथ सिक्योरिटी का भी खतरा है, ठीक है। बट उससे बच कैसे सकते हैं, टू अवॉइड दैट, इसको अवॉइड करने के लिए वी मस्ट हैव टू फॉलो द प्रॉपर गाइडलाइंस एंड सिक्योरिटी रूल्स फॉर आईओटी, ठीक है। जो आईओटी गाइडलाइंस बनाई गई हैं या सिक्योरिटी रूल्स बनाए गए हैं आईओटी के लिए, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, आईओटी के खतरे से, आईओटी की सिक्योरिटी थ्रेट से बच सकते हैं। और ये गाइडलाइंस और सिक्योरिटी रूल्स क्या हैं, आपका एक अलग चैप्टर ही है,
यूनिट नंबर 4 या 5 है, जिसमें IoT सिक्योरिटी की ही पूरी बात की गई है, तो उसमें हम प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है, कितना आसान सा टॉपिक था, खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कहाँ पे? लर्निंग CS एकेडमी में। और जहाँ पे हम क्या पूरा कवर करेंगे, आपके पूरे IoT के सब्जेक्ट को कवर करेंगे और आपके O लेवल को पास कराने की जिम्मेदारी हमारी है और अच्छे मार्क्स से पास कराएं। आप सोच नहीं सकते हो, इतना इजी सब्जेक्ट्स हैं आपके, चारों सब्जेक्ट इतने इजी हैं, विद इन 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में खत्म किया जा सकता है विथ प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या मतलब? कहीं पे आप जाके बता पाओ यार कि हमने IoT पढ़ा है, अपने से डिजाइन कर पाओ अपने घर। मैं गारंटी लेता हूँ आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनवाऊंगा कि जो आपके घर को स्मार्ट बनवा पाएगा। ठीक है, ओके, चलिए फिर जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कहाँ पे? लर्निंग CS एकेडमी में। लाइक भी कर दीजिएगा भैया, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना बनता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद।